नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोड़ा फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो प्रॉपर्टी ऑनर्स और प्रॉपर्टी मैनेजर्स के लिए रहने वाला है। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ आज मैं, जिन पे पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे तो आप प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बनी रहे और आपका जो टेनेंट है वो स्मूथली चले, कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला प्रोसेस आता है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखना। उसमें होता क्या है ना, जो टेनेंट होता है उसको पहले से ही पता होता है कि मुझे रेंट किस टाइम देना है और कितना रेंट देना है। तो आप इसमें जो भी कन्वर्सेशन होती है एकदम क्लियर रहती है। टाइमली रिमाइंडर भेजना भी जरूरी है। आजकल SMS, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आप टेनेंट को एक मंथली रिमाइंडर भी भेज सकते हैं रेंट को लेकर के। तो UPI के ज़माने में जो रेंट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप, UPI के थ्रू मंगवा सकते हैं या किसी भी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो टेनेंट को भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। अगर जो टेनेंट है वो रेंट देने में कुछ डिले करता है तो आपका जो लीज एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में पहले से ये ऑप्शन रखना चाहिए, आपको ये कॉलम रखना चाहिए कि अगर वो डिले करता है रेंट देने में तो उस पर जो भी फाइन है वो फाइन लगना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पहले से ही क्लियर होने चाहिए, इन फ्यूचर आपको टेनेंट को लेकर के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों, दूसरा पार्ट आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को लेकर आपको प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी का मेंटेनेंस तो आपको देना ही होता है। उसके अलावा जो आपके घर का मेंटेनेंस होता है, जैसा AC है तो AC का टाइमली सर्विस करवाना, गीजर है तो उसका टाइम टू टाइम सर्विस करवाना, या कोई नल है जिसमें कुछ पानी वगैरह तो नहीं बह रहा, तो वो सब जो सर्विसेज होती हैं अगर आप टेनेंट को सही टाइम पे प्रोवाइड करवाएंगे और अगर टेनेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसका आप तुरंत सॉल्यूशन करवाएंगे, तो आपका और जो टेनेंट का रिश्ता है वो कहीं ना कहीं वो जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट आता है टेनेंट की स्क्रीनिंग का होना चाहिए। जो टेनेंट है जिसको आप फ्लैट अपना रेंट पे देने वाले हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, पुलिस करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो आपको सब उसकी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसके बारे में पता लग जाता है। उसकी सर्विस का पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर वो रेंट दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। तो ये सब चीजें पहले से क्लियर होगी तो रेंट के लिए आपको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी और टेनेंट के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छे से बनी रहेगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल कंप्लाइंस। जो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में आपको लीगल कंप्लाइंस पे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका क्या उसमें रोल रहता है और टेनेंट क्या रोल रहता है, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे जो टेनेंट है उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको लेके रखना चाहिए। उसको आप अपनी तरफ से भी जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप जो मेंटेनेंस है, जो फ्लैट का जो सर्विस है, वो सर्विस वगैरह जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी टाइमली आप सुनेंगे और तो टेनेंट भी कहीं ना कहीं आपकी सुनेगा, तो आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छा बना रहेगा। तो टेनेंट, तो अगर आप छोटी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैंडल कर रहे हो या बड़ा कुछ रेंटल बिजनेस हैंडल कर रहे हो तो ये जो टिप्स है ना ये आपके इन फ्यूचर बहुत काम आने वाले हैं। तो इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी हैंडल कीजिए, आप टेनेंट हायर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो या इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। एक बार फिर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।